हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो बिंदास पर। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मेरे चैनल को इम्प्लीमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि मैं और क्या इस अपने कंटेंट में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी से। फ्रेंड्स, आप सब संत नामदेव को जानते हैं। जो संत नामदेव थे, इनके जब ये छोटे थे तो इनके पिताजी किसी व्यापार के काम से बाहर जा रहे थे और उन्होंने संत नामदेव को बुलाया और कहा कि जो हमारे विट्ठल भगवान हैं, उनको रोज़ सुबह उनकी पूजा करनी होती है, उन्हें प्रसाद चढ़ाना होता है, भोग लगाना होता है। तो मैं बाहर जा रहा हूँ और ये काम आपको करना है जब तक मैं वापस ना आऊँ। तो फ्रेंड्स, जो संत नामदेव थे, दूसरे दिन उन्होंने सुबह पूजा पाठ करी बढ़िया विधि विधान से और भगवान विट्ठल को भोग लगाया दूध का। और क्योंकि उनकी जो उम्र उस वक्त थी वो 5 वर्ष की थी, तो उन्हें ऐसा लगा कि जब भगवान विट्ठल को भोग लगाते हैं तो वो शायद उसे ग्रहण करते होंगे। और वो बैठ के इंतज़ार करने लगे कि भगवान विट्ठल आएंगे और जो मैंने दूध का भोग लगाया है वो उसे ग्रहण करेंगे। और हुआ ये कि विट्ठल भगवान ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब बाल सुलभ जो ज़िद होती है वो तो आप जानते ही हैं। वो ज़िद में आ गए, बड़ी प्रार्थनाएं करने लगे कि देखिए विट्ठल भगवान, आप इस दूध को ग्रहण कर लीजिए, वरना मेरे पिताजी नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने भक्ति भाव से आपका पूजन नहीं किया, आपको भोग नहीं चढ़ाया। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान के भगवान भक्त के वश में होते हैं। और क्योंकि ये बहुत छोटे थे और इनकी जो बाल सुलभ ज़िद थी, उसके नतमस्तक होकर भगवान विट्ठल देव प्रकट हुए और उन्होंने उस दूध को ग्रहण किया। तो ये जो बात थी, ये जो हादसा था, ये जो घटना घटी, इस घटना से आसपास के सभी लोगों को इस बारे में पता था और उन्हें उस वक्त से ही संत नामदेव कहा जाने लगा। और विट्ठल भगवान उनके साथ खेलते थे, उनके साथ बातें करते थे। ये बात बहुचर्चित थी। अब क्या होता है कि एक बार संत नामदेव अपने साथी शिष्यों के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो उस वक्त उन्होंने देखा कि रास्ते में एक कुम्हार अपने जो घड़े होते हैं उनको थापी से पीट पीट कर देख रहा था। तो उस समय जो उनके साथी थे, एक उनकी शिष्या थी साथ में, मुक्ताबाई नाम से, उन्होंने उसे देखा, गौरा कुम्हार को, कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, इसको थापी से क्या चेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं थापी से कच्चे और पक्के घड़े की पहचान कर रहा हूँ। तो मुक्ताबाई जो थी, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जी आप हम लोगों में से भी ये ज़रा पता लगा के बताइए कि हम में से कच्चा घड़ा कौन है। तो जो गौरा कुम्हार थे वो अपनी थापी लेकर आए और सारे शिष्यों को बारी बारी से पीटने लगे और पीट पीट के देखने लगे। इसी क्रम में संत नामदेव की भी बारी आई। उन्होंने सर पे और पीठ पे काफ़ी थापी से चोट कर कर के देखा, कि उन्हें चेक किया। उसके बाद में मुक्ताबाई ने पूछा कि बताइए अब हम में से कौन कच्चा घड़ा है। और जो गौरा कुम्हार थे उन्होंने संत नामदेव की ओर इशारा किया। और ये बात संत नामदेव के लिए बहुत अपमानजनक लगी उन्हें, अपने लिए, कि मैं कच्चा घड़ा कैसे हो सकता हूँ। ये गौरा कुम्हार जानते नहीं हैं कि मैं तो संत हूँ, भगवान विट्ठल मेरे साथ खेलते हैं, मुझसे बातें करते हैं। खैर, जो भी था, अब गौरा कुम्हार ने तो कह दिया। तो मुक्ताबाई ने कहा कि अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये जो कच्चे घड़े हैं इनको पक्के होने के लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आपका जो विद्यालय है उसमें जो सफाई का काम करते हैं, उनके चरणों में, उनके चरण स्पर्श करके ही इनके जीवन का जो सार है इन्हें मिलेगा, इन्हें जीवन का ज्ञान मिलेगा और तब ये पक्के घड़े बन पाएंगे। अब तो संत नामदेव बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्हें बड़ा दुख हुआ, हताश हुए, निराश हुए और दौड़ के गए भगवान विट्ठल के सामने और उनसे कहा कि प्रभु, ये क्या है, मुझे तो कच्चा घड़ा कह दिया गौरा कुमार ने, अब मैं क्या करूं। तो
भगवान विट्ठल ने कहा कि देखो संत नामदेव, आपको ये तो करना ही पड़ेगा, अपने आप को पक्का घड़ा बनाने के लिए आपको ये करना ही होगा। अब क्योंकि भगवान की आज्ञा हो गई तो संत नामदेव थोड़ा उदास मन से गए। वो जो सफाई कर्मचारी थे वो एक मंदिर में बैठे हुए थे, बहुत बुज़ुर्ग इंसान मंदिर में लेटे हुए थे, और उन्होंने देखा कि वहाँ वो शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसमें पैरों को यूं करके और लेटे हुए हैं। संत नामदेव ने देखा तो उन्हें तो बहुत क्रोध आ गया कि ये क्या है, ये तो मूर्ख इंसान है, और मुझे भगवान विट्ठल ने कह दिया है कि मुझे इनके चरण स्पर्श करने पड़ेंगे, ये तो निरा मूर्ख इंसान है। खैर, उन्होंने जाके कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो बुज़ुर्ग इंसान थे उन्होंने कहा कि सत्तू, एक काम करो नाम्या, आप मेरे पैरों को खुद ही हटा दो, क्योंकि मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जो मैंने शिव जी के साथ ऐसा टेका लगाया है अपने पैरों से, ये शायद अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब मैं बुज़ुर्ग हूँ, मेरे को इसी चीज़ से थोड़ी सुविधा हो रही थी, आराम हो रहा था। तो एक काम करो, आप आके मेरे पैरों को हटा दो। संत नामदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में उसके पैरों को हटाने की बहुत कोशिश की। चलो, हटा दिया। जैसे ही उन्होंने उनके पैरों को हटा के साइड में किया तो जो शिवलिंग था वो अपने आप विस्थापित होकर उनके पैरों के बीच में पहुंच गया। और ये देखकर तो संत नामदेव, वो जो बुज़ुर्ग इंसान थे, उनके पैरों में गिर गए, और उन्हें तब समझ आया कि सच में मुझे जो अपने अंदर एक भगवत भक्ति का एक जो घमंड आ गया था, दर्प आ गया था, शायद ये गलत था। और इसीलिए गौरा कुम्हार के द्वारा ये बातें कही गई कि मैं कच्चा घड़ा हूँ और मुझे पक्का होने के लिए बहुत समय लगेगा और बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता है। और विट्ठल भगवान जो थे, शायद उन्हीं की प्रेरणा से ये सब मेरे साथ घटित हुआ। तो ये थी संत नामदेव की कथा। कैसी लगी आपको, क्या सीख मिली आपको, मुझे बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।